एक गांव में मुरली नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मुरली का बचपन खेलते कूदते हुए बीत गया। पढ़ने में मुरली अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। मुरली अब पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता था। मुरली ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं शहर जाना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं आपका और माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे, इसलिए हम अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, मुरली उन पैसों को लेकर शहर चला गया और एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 दिन के बाद उसे कॉलेज ज्वाइन करना था। दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जींस पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। कॉलेज में नया होने के कारण मुरली आखिरी सीट में बैठ गया। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका रहन सहन मुरली से बिल्कुल अलग था। मुरली यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। जब मुरली की बारी आई तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो और आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। तब सब उस पर हंसने लगे। सब मुरली का मजाक उड़ाने लगे। गांव का गवार है, गांव का गवार है, यह कहकर उसे चिढ़ाने लगे। यह सब सुनकर मुरली डर सा गया था। उस दिन से मुरली के अकेलेपन की शुरुआत हुई। मुरली अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे अपनी गरीबी से नफरत होने लगी, पर करता तो क्या करता। उधार के लिए गए पैसों से अपने शौक तो पूरा नहीं कर सकता था। मुरली रोज कॉलेज जाता। वहाँ सभी उसका मजाक उड़ाते, उसे चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर मुरली मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में मुरली एकदम अकेला था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और सिर्फ पढ़ता ही रहता था। मुरली अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात भी नहीं कर सकता था। उस समय फोन नहीं हुआ करते थे। समय बीतता गया। कुछ साल के बाद उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ थे। उनकी साल की इनकम 10 करोड़ से ज्यादा थी। उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उनका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, आपका स्वागत है, आप हमारे कॉलेज के होनहार लड़के जिनका नाम मुरली है। मुरली बड़े गर्व से स्टेज पर आया। उसने स्पीच में कहा कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हो और अपने जीवन में सफल हो सकते हो। मुरली ने अपने बीते हुए पलों को याद करते हुए बताया कि मैं कॉलेज में जब था तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं उस वक्त अकेला हो गया था। मेरे अंदर के दोस्त ने साथ छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। मुरली ने आगे कहा, मेरी जिंदगी तब बदल गई जब मैं एक दिन मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया और उन्होंने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें जब सब कुछ बताया तो वह बोले, अरे बेटा तुम्हें सबसे बड़ी ताकत मिली है। मैंने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तभी वह बोले, बेटा वह देखो, वह 5 स्टूडेंट बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो। पढ़ कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, पर वही तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ध्यान उनसे ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हो। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने अकेलापन दिया है, उसका फायदा उठाओ, रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। यह कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी न जाने कितनों के साथ रहे हैं और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है जब हम अकेले होते हैं। हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसलिए तुम मेहनत करते रहो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहाँ खड़े होंगे। मुरली ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। मुरली ने कहा, बच्चों आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ फिर भी सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो वही असली खुशी है। तो दोस्तों, जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। अगर आप इससे चाहो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करके अपनी जिंदगी बेहतर बना लो, या फिर अकेलेपन में घुट घुट कर बर्बाद हो जाओ। आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।